हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी 2021 के बारे में। सावन माह का कामिका एकादशी कब है, इसकी महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण का समय क्या है। हर माह की तरह श्रावण महीने में भी दो एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है श्रावण के महीने में, उनको कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद से ही चतुर्मास चलते हैं और इस समय श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय पूजा पाठ की बहुत ही महत्व है और योग निद्रा में जाने के बाद भी भगवान जी की पूजा पाठ में कोई मनाही नहीं होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार कामिका एकादशी के दिन व्रत नियम पालन करने से और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मन की हर कामनाएं पूरी होती है और इसके साथ बहुत सारे पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आपके अगर कोई स्पेशल कामना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु के सामने कामिका एकादशी के संकल्प लेते समय अपनी इच्छाओं को भी भगवान जी को जरूर बताएं। और इस तरह से आप अगर बाकी एकादशी के व्रत नहीं भी कर पाते हो, तो अपनी कोई भी स्पेशल जो विशेष कामनाएं हैं और उसको पूरा करने के लिए कामिका एकादशी की व्रत कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 अगस्त के दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 में प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा 4 अगस्त बुधवार के दिन दोपहर 3:17 पर। और उदया तिथि के अनुसार इस साल कामिका एकादशी 4 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो 4 अगस्त को आपको कामिका एकादशी का व्रत रखनी है और कामिका एकादशी का व्रत और पूजा कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। कामिका एकादशी के दिन जो शुभ योग बन रहा है, कामिका एकादशी के दिन सुबह 5:44 से लेकर अगले दिन 5 अगस्त को सवेरे 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। और इस साल कामिका एकादशी के व्रत जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में ही मनाया जाएगा। हम जान लेते हैं कामिका एकादशी के व्रत के पारण का समय क्या होगा। कामिका एकादशी व्रत पारण का समय 5 अगस्त दिन गुरुवार को होगा और व्रत पारण के सवेरे 5:45 से लेकर सवेरे 8:26 तक रहेगी। इसी समय आपको पारण करनी है। द्वादशी तिथि का समापन होगा 5:09 पर। पारण की जो समय बताया गया है उसी समय एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। कामिका एकादशी के में जो भी भक्तजन पूजा पूरा दिल से करते हैं और विधि विधान के साथ करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि बहुत सारे पापों से भी मुक्ति दिलाने वाली ये कामिका एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के व्रत का पारण की किस तरह से रखा जाए, पूजा कैसे किया जाए, तो उसकी पूरी विधि विधान क्या है। कोई भी एकादशी का व्रत का जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन कुछ नियम है जो हमें माननी होती है। एकादशी के दिन पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और द्वादशी के दिन पारण होते हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कोई भी खाना अन्य भोग ग्रहण करना नहीं चाहिए और जो भी आपको खाना खाना है सूर्यास्त के पहले ही खाना खा ले। सूर्यास्त के बाद अगर कुछ लेना है तो फल, जूस इत्यादि ले सकते हैं और रात को भूमि शयन करने की विधान है और साथ में ब्रह्मचर्य पालन जरूर करें। अब एकादशी के दिन सवेरे उठ के स्नान आदि कंप्लीट करके सबसे पहले शुद्ध हो जाए और कोई पीला कपड़ा, पिंक कपड़े या तो फिर कुछ हल्के कलर के कपड़े पहने। नॉर्मली डार्क ब्लू और ब्लैक जो कपड़े होते हैं उनको अवॉइड करें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को पानी चढ़ाए और इसके बाद मंदिर की पूजा कर ले। मंदिर की पूजा होने के बाद आप चाहे तो एक चौकी लगा सकते हैं, चाहे तो मंदिर में ही अगर आपका भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति है आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको इस दिन धन संपत्ति की कामना पूर्ति के लिए आप कामिका एकादशी की व्रत रख रहे हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की युगल जोड़ी के एक साथ पूजा करनी है और इससे आपका धन वैभव हमेशा ही बरकत रहेगी।
इस दिन भगवान जी को पंचामृत स्नान करवाया जाता है। फिर इनको कोई पीला पोशाक धारण करवाए, अच्छा से बढ़िया से श्रृंगार करे और इनको भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को इस दिन सफ़ेद और जो पीला मिठाई है उनकी भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत प्रिय होती है, इसीलिए पीला मिठाई, पीला फूल, पीला फल या पीला वस्त्र अर्पण किया जाता है। भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने एक घी का या तेल का दिया प्रज्वलित करें। जो भी फूल आप लाए हैं फूलों से बढ़िया श्रृंगार करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान जी की पूजा करें और इस दिन भगवान जी को तुलसी के पत्र जरूर अर्पण करें। ध्यान रखें कि कोई भी एकादशी में तुलसी के पत्र तोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए एकादशी के दिन आपने जो भी पत्र यूज़ करनी है वो दशमी के दिन ही तुलसी के पत्र निकाल के रख ले। अगर भूल गए हैं, किसी वजह से आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं हैं, तो गमले में जो भी पत्ता आपके पड़े हुए हैं वो पत्ते धो के आप यूज़ कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के तुलसी के पत्ते की माला चढ़ा सकते हैं और माता लक्ष्मी की गुलाब के फूलों की माला या गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा होता है अगर कमल के फूल मिल जाए तो। अगर एक भी कमल की फूल मिल जाए, माता को ये अर्पण करें और मन ही मन आपका जो भी कामनाएं हैं, अपना धन संपत्ति रिलेटेड या जो भी इस तरह का जो भी कामनाएं हैं, वो माता लक्ष्मी के सामने दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी ये कामनाएं पूरी करें। भगवान विष्णु को पूजा के समय जब आप संकल्प लेंगे, हाथ में थोड़ा सा फूल और जल लेके, तो इसी समय अपना संकल्प ले लीजिए कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, मैं जो एकादशी का, कामिका एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप जो है हमें आशीर्वाद करें कि निर्विघ्न तरीके से मेरे ये व्रत संपूर्ण हो जाए और जो भी आपके मनोकामनाएं हैं इसी समय भगवान को बोले। इसके बाद पूजा होने के बाद भगवान का शाम को भी सेम इसी तरह से पूजा किया जाता है, खाली पंचामृत स्नान दोबारा नहीं होती है। तो इस समय भगवान को शाम की दिया दिखाए, आरती करे, भोग चढ़ाए और माता तुलसी के इस दिन पूजा का बहुत महत्व है। माता तुलसी को एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ते हैं। माना जाता है कि माता तुलसी भी भगवान विष्णु की बहुत बड़े भक्त है और इसीलिए इन्होंने भी इस दिन निर्जला व्रत रखी हुई होती है। इसीलिए एकादशी के दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी धूप दिया से पूजा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भी बिल्कुल न तोड़े। माता तुलसी को इस दिन शाम को एक घी का दिया जरूर जलाए और भगवान विष्णु को और माता तुलसी का शाम का भी पूजा, सवेरे की भी पूजा, दोनों टाइप के पूजा करें। सारा दिन भगवान का कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं, विष्णु के कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हरे कृष्ण हरे रामा का महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। बुरे लोगों से दूर रहे, बुरे बात ना करें, हिंसा ना करें और किसी भी तरह का जो झगड़ा क्लेश कलह होता है घर में उससे दूरी बजाय रखें। उनके घर पे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए और इसी तरह से पूरे दिन समय आपका निकालना चाहिए। अभी शाम को रात्रि जागरण का विधान होती है, लेकिन अभी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि रात्रि जागरण करें, तो वो कम से कम रात की 12 बजे तक जगे रहे और चाहे तो इस दिन आप हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, ढाक ढोल बजा के अपना जो कीर्तन भजन होता है वो कर सकते हैं और 12 बजे तक भगवान का नाम जप में ही समय निकालें। इसके बाद सवेरे जो पारण की मुहूर्त मैंने आपको अभी बताया है, इसी पारण के मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। और पारण क्या होता है, जो कुछ खाना, कुछ भोग ग्रहण करके जो व्रत को जो खोलना रहता है उसको पारण बोलते हैं। तो पारण जब आप व्रत रखोगे तो पारण जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन, जिस दिन व्रत रहेगा एकादशी के दिन, इस दिन व्रत के दिन जब पूजा हो जाती है तो शाम को या सवेरे या दोनों टाइम पे आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई भी भक्त जो दिन भर उपवास नहीं रख सकते या उपवास करके एकादशी के व्रत नहीं करते हैं, खाली भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको भी अगर खाली वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दिन भर भगवान का नाम जप करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं तो उनको भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होती है। अब अगले दिन जो भी आपने भगवान जी को पूजा कर ले, सबसे पहले नींद से उठ जाए, नहाना धोना कंप्लीट कर ले और
और सवेरे फिर से भगवान जी को पंच नैवेद्य धूप दिया से फिर से एक बार पूजा करें। और पूजा के बाद जो भी सामान दान सामग्री आपने रख के रखा है किसी ब्राह्मण ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने के लिए या मंदिर में दान करने के लिए, वो अलग कर ले। चाल, दाल, आलू, सब्जी और खास करके दक्षिणा तो ज़रूर रखें। और इस तरह से जो भी दान सामग्री है उन दान सामग्री को दान कर दे। अगर इसी समय आपको कोई ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं मिल पा रही है या बाहर जाना संभव नहीं हो रहा है, तो जो भी कच्चे दान है ये सारे एक जगह करके एक साइड कर दीजिए। जब भी आपको 1-2 दिन में समय मिलेगा आप उस वस्तुओं का दान कर दें। इसके बाद थोड़ा सा भोग लेके तुलसी युक्त पानी पी के अपना पारण कर सकते हैं, अपना व्रत को खोलें। और इसी तरह से संपूर्ण विधि विधान के साथ आप जो है कामिका एकादशी की व्रत रख सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें मनानी है कामिका एकादशी की व्रत। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कम से कम कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो में आप और हम जुड़े रहे। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।